हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं जब पढ़ने बैठी तो सोच रही थी कि पढ़ाई की शुरुआत कैसे करूं। मतलब पढ़ाई की शुरुआत मुझे क्या करनी चाहिए, क्या पहले पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं स्टार्टिंग करती हूँ स्पीड ड्रिल से, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हो रहे थे और बहुत दिन से मैंने स्पीड ड्रिल नहीं लगाई थी। मॉक लगाती थी और सेक्शनल टेस्ट लगाती थी, बट मैंने स्पीड ड्रिल नहीं लगाई थी। और अभी तो मुझे मेरी स्पीड ओके ओके लग रही है, मतलब इतनी कोई कम नहीं लग रही है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी मैंने कर ही लिए थे क्वेश्चन। 5-7 मिनट में मैंने 12-13 क्वेश्चंस कर लिए थे स्पीड मैथ के। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड तो मेरी ओके ओके है, बट इससे भी और ज़्यादा अच्छी हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि आरआरबी में तो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, स्पीड मैथ के। तो और जल्दी क्वेश्चंस हो जाए, और टाइम तो इतना ही रहता है कि 20 मिनट ही रहते हैं हमारे पास, इससे ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है। तो फिर मैं ढूंढ रही थी स्पीड ड्रिल कौन सी लगाऊं, और पहले तो ये लॉगिन नहीं हो रही थी, बट फिर लॉगिन हुई। कौन सी लगाऊं, ये मैंने गलत बोल दिया, मतलब कौन कौन सी टॉपिक की लगाऊं। तो आज मैंने जो टॉपिक की स्पीड ड्रिल लगाई थी उसमें डीआई को भी आज मैंने ऐड किया था, क्योंकि अभी मेरी डीआई भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। बस वो जो पज़ल टाइप में होती है वो रह गई है, बाकी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आज मैंने स्पीड ड्रिल में डीआई को भी ऐड कर लिया था, और इसके 2 क्वेश्चंस आए थे, बट पता नहीं क्यों मैंने इनको पूरा सॉल्व नहीं किया था। और ये नेटवर्क की प्रॉब्लम कर रहे थे। आज जब मैं ये ड्रिल लगा रही थी तो मैंने आधी ही ड्रिल लगाई थी, फिर इसे यहीं बंद कर दिया था। ये बरसात के मौसम के कारण हो रहा है शायद इतनी नेटवर्क प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों। अभी दिवाली आने वाली है और बारिश अभी तक बंद ही नहीं हुई है। ऐसा तो बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद देख रही हूँ मैं कि दिवाली तक ही बारिश हो रही है। पता नहीं दिवाली की सफाई कैसे करने देगी ये बारिश। मेरे घर पे तो दिवाली की सफाई भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये बारिश इतनी ज़्यादा होती है, धूप ही नहीं आती है। फिर मैंने ये टॉपिक चूज़ कर लिए थे, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी तो मैं डीआई भी कर रही हूँ। और पहले तो मैं जब ये टेस्ट लगा रही थी तो मेरे पास खुद का लैपटॉप था, बट फिर बाद में दीदी का लैपटॉप मिल गया था मुझे, क्योंकि ये वाला डिस्चार्ज हो गया था। तो फिर मैंने इसे रख दिया था और दीदी के लैपटॉप में बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने। और इसके क्वेश्चंस तो नॉर्मल आ रहे थे, मतलब जैसे एग्ज़ाम में आते हैं थोड़े इजी से, वैसे नहीं आ रहे थे। इसमें बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और जो 2 डीआई आई थी वो भी इतनी कोई आसान नहीं आई थी, वो भी मुझे समझ में नहीं आई। बाद में मुझे उसे सॉल्व करना था, मतलब एनालिसिस करना था जो भी मैंने टेस्ट लगाया था उसका, और उसमें जो डीआई मैंने नहीं किया उनको सॉल्व करना था। लेकिन पता नहीं क्यों ये डीआई सॉल्व, मतलब ये जो मॉक ड्रिल लगाते लगाते मेरा मन ऐसा हो रहा था कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। मुझे नींद भी आ रही थी। अभी बहुत दिन बाद पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम थे 2-3 दिन, एक दिन पहले उसके मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, फिर उसके 2 दिन बाद भी मैंने थोड़ी कम ही पढ़ाई की थी। तो स्पीड ड्रिल तो बहुत दिन बाद लगा रही हूँ, और फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था। वैसे दिमाग में प्रेशर रहता है ना कि एग्ज़ाम आने वाला है और कम टाइम बचा है तो और अच्छे से पढ़ाई होती है, बट मुझे ऐसा लगता है। और जब हमको दिखता है ना कि भी बहुत टाइम है, तो हम थोड़ा आलस करते हैं कि चलो अभी टाइम है, पढ़ लेंगे, अभी रहने देते हैं। तो मेरा भी यही था। मैं जब स्पीड ड्रिल लगाने बैठी तो सोच रही थी कि यार अभी तो टाइम है एग्ज़ाम में, आज नहीं पढ़ती हूँ क्या, इस टेस्ट को यहीं छोड़ दूँ। और जो क्वेश्चंस ईजी थे मैं उनको भी सॉल्व नहीं कर रही थी, बस कॉपी को घूर रही थी, लैपटॉप को घूर रही थी। सोच रही थी इसे करूँ या नहीं, हटा दूँ। और स्किप तो इतने ज़्यादा कर रही थी, जो क्वेश्चन नॉर्मल था, सॉल्व करने लायक था, उसको भी सॉल्व नहीं कर रही थी, बस स्किप कर दिया था मैंने। पता नहीं क्यों मैं आज ऐसे कर रही थी। और एक एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी कर रही थी, जब मैंने 2 मॉक लगाए थे, मैंने ब्लॉग बनाया था, और जब भी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, और आज तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। मैं ऐसा लग रहा था कि बस पढ़ाई छोड़ दूँ, अब तो हो गया, बस इतना ही पढ़ना था मुझे, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं पढ़ना है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, पढ़ाई तो मैं आगे करूँगी, और मुझे एग्ज़ाम निकालना है कहीं ना कहीं का, और सिलेक्शन लेना है। वैसे तो मुझे है ना LIC AO और SBI PO, यही दोनों सही लगते हैं, बट पता नहीं इनके एग्ज़ाम तो इतने ज़्यादा टफ़ आते हैं। जब मैंने LIC AO का दिया तो मुझे ऐसा लगा कि ये कैसा एग्ज़ाम था, ये तो पता नहीं शायद मैं कभी निकाल भी पाऊँगी कि नहीं। बट कोई बात नहीं, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ और पढ़ाई करूँगी आगे। हो सकता है कि एग्ज़ाम मुझे थोड़े से ईज़ी लगने लगें। और फिर बाद में जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा तो मुझे तो पता था कि कम से कम नंबर आएंगे। 5-6 मिनट बचे थे, उसको भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था कि अब मेरे को करना ही नहीं है, ये मैं तो सबमिट कर देती हूँ ड्रिल। और फिर मैंने ड्रिल को फाइनली सबमिट कर दिया था, और मेरे बहुत कम नंबर आए थे, 6 नंबर आए थे। और उसमें से देखो मैंने स्किप कितने कर दिए थे, 17 स्किप कर दिए थे, बस 6 क्वेश्चन किए 23 में से। मतलब एक नॉर्मल से नॉर्मल ईज़ी से ईज़ी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर रही थी मैं,
उसको स्किप कर रही थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो सॉल्व करने में तो मन नहीं लग रहा है, इससे अच्छा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास देख लेती हूँ। पज़ल के कुछ कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं है, जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था। तो फिर मैं देखने लगी थी और इसकी क्वालिटी इतनी कम दिख रही थी। फिर मैंने पहले तो इसकी क्वालिटी सही की, उसके बाद वापस से क्लास शुरू की थी, क्योंकि ऐसे में तो मुझे नहीं दिख रहा था, कैमरे में तो थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन सामने से भी इतना ही कम दिख रहा था। फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर क्वालिटी सही रहती है वीडियो की तो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। आज मैंने रीज़निंग की क्लास तो देख ली थी, लेकिन आज मैं डीआई की क्लास नहीं देख पाई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज डीआई की क्लास नहीं देखते हैं। अभी दिवाली आने वाली है और काम भी करती हूँ मैं। अभी दोपहर में पढ़ाई करने बैठी थी, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक मैं काम करती रही। इतने सारे कपड़े धुले और जो भी सामान रहते हैं घर के वो सब धुले और उनको छत पे सूखने रख के आए, और बारिश होने लगी तो फिर उसको उठा के लेके आए वापस, क्योंकि यही हो रहा है आजकल मौसम। तो कोई चीज़ छत पे रख के आओ फिर वापस उसे उठा के लेके आओ, क्योंकि बारिश होने लगती है ज़रा टाइम में। फिर मैंने जो क्लासेस में क्वेश्चंस देखे थे उनको सॉल्व करने का सोचा, और उनको फिर मैं सॉल्व करने बैठ गई थी। लेकिन रीज़निंग तो मुझे अच्छी लगती ही है, तो उससे थोड़ा मन नहीं भरा था मेरा, और उसके क्वेश्चंस मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिए थे। और इसकी आज मैं कोई ड्रिल नहीं लगा पाई थी और ना ही कोई सेक्शनल टेस्ट लगाया था, और साथ ही मैं इसकी कोई चेकलिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाई थी। रीज़निंग पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए और मैं उस पर उतना ही कम कर रही हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों। बट हाँ, जो मैं क्लास देखती हूँ उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको तो मैं सॉल्व करती ही हूँ, उन पे कभी भी ऐसे लापरवाही नहीं करती हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ। जो भी मैं क्लास में देखती हूँ उनको सॉल्व करना ही होता है मुझे। और बाकी अब मैंने सोचा कि कल से चेकलिस्ट सॉल्व करूँगी। और यही होता है रीजनिंग में कि मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ और वो नहीं होता है तो मैं उसको फिर वहीं छोड़ देती हूँ, ट्राई नहीं करती हूँ अच्छे से। और जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है सर्कुलर वाला, जिसमें दोनों साइड देखते हैं, मतलब कुछ लोग अंदर साइड देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर साइड देख रहे हैं, तो उसमें ना वो मुझसे नहीं बनता है। उसमें तो मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देती हूँ। जैसे कि सीधी लाइन में बैठे हैं उसको भी कर लेती हूँ, अगर कोई एक साइड ही देख रहे हैं तो वो भी कर लेती हूँ, बाहर साइड देख रहे हैं तो वो भी कर लेती हूँ। बट जब दोनों साइड देखते हैं और फिर वो क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ना, तो मैं गिव अप कर देती हूँ। और यही गलती की मैंने हमेशा, और इसी का भुगताना मैंने भुगता एग्ज़ाम में, क्योंकि लास्ट में 5 मिनट बचे थे और मैं एक पज़ल सॉल्व करी थी जिसमें दोनों साइड देखे थे, और अगर मैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करती तो मुझसे एग्ज़ाम टाइम पे बन जाता, बट लास्ट तक नहीं बना। और शायद 2-3 मिनट मिलते तो बन भी जाता, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगता है, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया उसमें इतनी। बट नहीं मिले ज़्यादा टाइम और फिर मेरे 3-4 नंबर रह गए। तो बट मुझे अब प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, बहुत अच्छे से करनी है, पज़ल की और स्ट्रिंग अरेंजमेंट की। और उसके बाद मैंने मैथ्स की चेकलिस्ट सॉल्व की, बट रीजनिंग की नहीं कर पाई थी। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।